दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए यूपी का सर्वे क्या है। 10 दिन रह गए हैं कुछ सीटों में मतदान के, और देखिए क्या है सर्वे। यूपी में बीजेपी के अगेंस्ट में जो पहले मोर्चा था काफ़ी मजबूत था। उसमें रालोद थे, राजभर जी थे और समाजवादी पार्टी पूरी थी। अब वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से रुहेलखंड में जहाँ पे मुस्लिम अच्छी पॉपुलेशन में था और जहाँ पे जाट वोट निर्णायक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो समीकरण टूट गया। और इस समय जयंत चौधरी जो हैं वो मोदी जी के साथ हो गए, योगी जी के साथ हो गए, बीजेपी के साथ। अब आपको बता दें 2017 में भी खाप ने यही कहा था कि हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को देंगे, परंतु हमारी इच्छा यह है कि जयंत चौधरी भी साथ हों, कोई गठबंधन हो। इसके पहले भी तमाम बातें हुई कि उस पर भी आपको बताना है, जिस समय टिकैत साहब थे तो टिकैत साहब का भी ये था, कभी भी उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव के समय फरमान जारी नहीं किया। दूसरा, टिकैत साहब स्वयं कह देते थे कि बीजेपी कैंडिडेट जीत रहा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना निर्णय कीजिए, बीजेपी के लोग खराब नहीं होते। ये टिकैत साहब का कहना था उस समय, ये टिकैत नहीं, इनके पिताजी का। अब देखिए राजभर जी भी इनके साथ हैं, और जो सपा का पूरा गठबंधन था वो टूट गया। माई का गठबंधन टूट रहा। सबसे हकीकत यह है कि माई का गठबंधन का हिंदुस्तान में बीजेपी कभी मुकाबला नहीं कर पाई थी, इवन बिहार में भी नहीं। माई का गठबंधन मजबूत पड़ा, इसीलिए कम वोटों कम सीटों पे भी नीतीश को चीफ मिनिस्टर बनाते रहे। अब जो है माई का मुकाबला और माई गठबंधन को मात दे दी है बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना, दूसरा यूपी में और पूरे देश में ये पोजीशन है इस समय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वोट है राष्ट्रीय स्तर लोकसभा में यादव बिरादरी वो बीजेपी को देना चाह रही ज़्यादा तादाद में, और स्टेट में वो लालू को और अखिलेश को देना चाहती है। अब इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो गई है कि यादव तबका जो है वो लोकसभा में बीजेपी के फेवर पे जा रहा। मगर वहीं पे आपको बतला रहे हैं कई ज़िले ऐसे जहाँ पे आज भी माई समीकरण मजबूत है यूपी में, ख़ास तौर से मैनपुरी, इटावा, एटा, इन सब जगह काफ़ी मजबूत है। बदायूं में, नगीना में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी मजबूत है। मगर यहाँ पर है क्या, यादव चूँकि लोकसभा में वहाँ चला जा रहा है और जयंत चौधरी चले गए, जाट फैक्टर। आज की डेट में आपको बता रहे हैं सैनी जो है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 85% वोट जा रहा, 85%। महात्मा गांधी के आंदोलन में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट कोई था तो सैनी समाज का था। उसकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बस वो दबंगई और राजनीति में उतने चालबाज नहीं रहे, पलटने वाले नहीं रहे जिसके साथ रहे। अब वो टोटल बीजेपी के साथ है, बीजेपी ने उन्हें नेतृत्व दिया। सैनी, जाट, गुजर भी जो है भाजपा के साथ है। ये सब ऐसी वजह हैं जिससे आपको बता रहे हैं इनका मोर्चा काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा अखिलेश का। अब देखिए अखिलेश का कितना मजबूत गठबंधन था किसी समय। अखिलेश सिंह, राहुल जी, आप देखिए कि जयंत चौधरी जी, राजभर जी, मायावती जी। इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से रालोद का कैंडिडेट जीत गया था। अब क्या पोजीशन है, अब अजीत सिंह के अलग हटने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी का। राजभर के हटने से इधर मायावती अगर बीजेपी के साथ लग जाती तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिलता, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता। तो दलित जो था बहुत अधिक तादाद में सपा गठबंधन के साथ चला जाता। मगर मायावती के अलग लड़ने से क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, माई समीकरण के अगेंस्ट में मजबूत बैठ रहा है दलित और मुस्लिम समीकरण। मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए। आंवला में बहुत अच्छी फाइट हो रही है, मैं बता रहा हूँ। आंवला, रामपुर, मुरादाबाद, पूरे रुहेलखंड, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इवन आजमगढ़ वगैरह सब जगह बसपा के कैंडिडेट अच्छा लड़ रहे हैं। लोग गलत फहमी में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं।
और बहन जी के साथ दलित कुछ भी हो, दलित में कुड़ील बिरादरी बहन जी के साथ 80% है, 80%। वहीं पे और जो दलित है वो भाजपा में बहुतायत में है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोड़ी समाज, खटिक समाज, वाल्मीकि समाज, ये सब भाजपा में बहुत ज़्यादा बहुतायत में। खटिक समाज 99% बीजेपी में है, कोड़ी 90% बीजेपी में है, पासी लगभग 60-65% बीजेपी में है। तो दलित का जो कुड़ील छोड़ करके वो टोटल बीजेपी की ओर चला गया। इस कारण जातिगत समीकरण, यही अखिलेश कितने मजबूत थे, अब देखिए कितने कमज़ोर हो गए। अब आप देखिए कि अखिलेश हाथ उठा करके वो कर रहे हैं, मगर ये हाथ नहीं उठा रहे हैं। राहुल जी आप देख लीजिए, राहुल जी हाथ नहीं उठा रहे हैं, राहुल जी हाथ नीचे किए हुए, और दोनों हाथ नहीं अखिलेश के उठ रहे हैं, एक ही हाथ। अब आप देखिए कितना बड़ा ग्रुप था, इनमें सिर्फ एक ही अखिलेश जी। अब अखिलेश जी का आइए कि माई समीकरण में कितना मजबूती है। वास्तव में अखिलेश जी को यादव लीडर नहीं माना जाता। जितने बड़े मुलायम सिंह और लालू यादव माई समीकरण के लीडर थे, अखिलेश नहीं है। अखिलेश के साथ कोई जातिगत बहुत बड़ा समीकरण या उनके बैक में नहीं है, परंतु जो विपक्ष मजबूत था वो विपक्ष कमज़ोर हो गया। सबसे जो दुखद बात है कि विपक्ष कमज़ोर हो गया है। अतीक अच्छा मुकाबला करते थे, उनके साथ बाहुबली लोग थे, गाड़ियाँ थी 40-40 गाड़ियाँ एक साथ। तो अब आप समझ लिए अतीक विरोध करने की स्थिति में नहीं। आजम खां जो हैं वो खुद ही हो गए, और मुख्तार फैमिली वो भी डाउन। आपको बताना है रामपुर की ये स्थिति है, रामपुर, मुरादाबाद, इन सब जगह सपा बहुत मजबूर लड़ती, और अंदाज़ा ये था ये 7-8 सीटें बीजेपी को जीत पाना मुश्किल। मगर आज की डेट में ये है, अंदर की बात है कि आजम खां सपा को हराने में लगे हुए हैं, तमाम बड़े लीडर सपा को। और ये लीडर कि उनका मानना है कि जिस समय हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो रही थी तो आपने साथ नहीं दिया, ये आजम खां का ही मानना। दूसरी आपको बता रहे हैं, जो मुस्लिम में जो माफिया टाइप के लोग थे उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक सबसे बड़ी, उनके विरोध में भी बहुत बड़ी लॉबी, ये एक बड़ी बात आ रही। रामपुर में आजम खां का विरोध भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं अखिलेश जी की फ़ोटो, एक वोट कैश करने के लिए। आप देखिए इधर एक मस्जिद बनी है, अच्छी बात है, वहाँ पे बैठे हुए दिखाया गया। तो मस्जिद के बगल में इतनी बड़ी फ़ोटो देना ये भी थोड़ा सा शोभा नहीं देती है। और आप चेहरे देख लीजिए, दोनों लोग बेमन से बैठे हुए हैं, बेमन से बैठे हुए। अब कितना किसको फ़ायदा हो रहा है। हकीकत है कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफ़र नहीं होता, सपा का कांग्रेस को नहीं होता। मैं आपको बता दूं, इसके पहले विधानसभा के चुनाव पे सपा और कांग्रेस एक हुई थी। भाजपा के कई प्रत्याशी उस समय बहुत कमज़ोर पोजीशन में थे। सबसे पहले जहां सपा का कैंडिडेट लड़ रहा था, कांग्रेस का कैंडिडेट गया बीजेपी के पास, बोले आप ये लीजिए, मुझसे पैसा लीजिए, हर तरह की मदद लीजिए, मैं होल्डिंग बनवा दूंगा, मेरा नाम कहीं ना आए, आपको जिताना बहुत ज़रूरी है। तब बीजेपी के प्रत्याशियों को लगा है मेरा कार्यकर्ता तो बाद में आया, पहले यही पोजीशन सपा ने क्या किया था, सपा ने भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। ये स्थिति है, यही बसपा उस पर रहा। इसीलिए मुलायम सिंह जी लोकसभा में बराबर अपने मैनपुरी क्षेत्र पे रहे और उन क्षेत्रों में फ़ोन करते रहे एक एक वोटर को, और बराबर अखिलेश को समझाते रहे अपना वोट डलवा लो, अपना वोट डलवा लो, बसपा के भरोसे ना रहो। तो ये वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे हैं। इस समय भी यही पोजीशन, कांग्रेस इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब देखिए जो भी सर्वे आ रहे हैं इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकती है। सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा नीत NDA को 77 सीट, तो इंडिया अलायंस सपा और कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं मायावती की बसपा इस बार 0 पर सिमटती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक कि इंडिया गठबंधन में तीनों सीट सपा के खाते में जा रही है और कांग्रेस खाता भी नहीं खुलते हुए दिख रहा है। इंडिया टीवी CNX के ने जताई ये संभावना। लोकसभा चुनाव के पहले फेस 19 अप्रैल की वोटिंग में पहले टाइम्स नाउ ETG ने एक सर्वे किया है। टाइम्स नाउ ETG के लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की अप्रत्याशित जीत
मिल सकती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए 74-78 सीट के साथ प्रचंड जीत हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक सपा और कांग्रेस के 3 से 5 सीटें जीतने की संभावना जताई गई। दूसरी तरफ मायावती की बसपा को जोरदार झटका लगता हुआ दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों की माने तो यूपी में बसपा का खाता नहीं खुलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये स्थिति है। अब आप देखिए पोजीशन क्या है कि जो इनको साथ अखिलेश के साथ जैसे बसपा और इन सब का होना चाहिए था, अजीत वगैरह को जो विपक्ष एक होना चाहिए, विपक्ष इस हालत में नहीं कि लड़ सके। दूसरा विपक्ष में जो बाहुबली थे वो भी बिल्कुल वो हो गए हैं, आप समझ लीजिए एक प्रकार से वो स्थिति में हैं ही नहीं, खड़े होने की स्थिति में नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात रही। अब देखिए चुनावी रस्साकसी के बीच देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने फरवरी में मूड ऑफ द नेशन पोल सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। सर्वे में उस वक्त यूपी में भाजपा को 80 में 72 सीट जीतने का अनुमान लगाया था। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाने की बात सामने आई थी। विपक्षी गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। ये आपको फरवरी में बतला रहे हैं। इसमें कांग्रेस के 1 सीट का, वहीं सपा प्लस के 7 सीट मिलने का अनुमान था। बता दें कि उस समय रालोद सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और अब समय में रालोद इंडिया से बाहर हो गई। ये तब का था। अब क्या पोजीशन, अब आपको बता रहे हैं किसी पार्टी की जीत हो रही कि नहीं। पलायन से देखें, जितनी तेज़ी से पलायन हो रहा है बीजेपी की ओर पार्टियों का, वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आपको बता रहे हैं, आपके संजय सिंह आकर के सबसे पहला उन्होंने बयान यही दिया कि मुझे दुख है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का कौन लीडर कब बीजेपी में चला जाए। आज की हम आपको बता रहे हैं लखनऊ में इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष के लीडर, सभासद, ग्राम प्रधान ये सब गए हैं, जिससे पूरा आप समझ सब टोटल बीजेपी पे गए और लगातार लोग जा रहे हैं। अब जो बसपा के कैंडिडेट जीते थे उसमें कई बीजेपी से लड़ रहे हैं और सपा में जो जीते थे उसमें आप समझ लीजिए लड़ने की पोजीशन नहीं। शफीकुर रहमान जी के मरने के बाद आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश रुहेलखंड में जो मजबूत था वो डाउन हो गया। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम का जो नेतृत्व करते थे वो डाउन हो गया। अतीक के मरने के बाद आजम खां के जेल जाने से तो तमाम ऐसे रहे विपक्ष में। अब आया अखिलेश ने वो चीज़ विरोध किया ही नहीं है जो मुलायम सिंह का था। अब देखिए राम मंदिर वाला सबसे बड़ा मुद्दा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ अमेठी में, सुल्तानपुर, रायबरेली, वहाँ सिर्फ राम मंदिर का चल रहा। गांव में लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर 2 से कितनी दूर तक पहुँची बीजेपी और मंदिर नहीं बन पाया था। अब इन्होंने 2024 में मंदिर बनवा दिया है। उसका इन्हें इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि उसी के बल पे ये यहाँ से यहाँ तक आए थे। धारा 370, वहीं पे लोगों का ये भी कहना है कि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जो भाजपा के वोटर नहीं थे उनके यहाँ बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं चुप रहो, गेहूँ अनाज तो मिल रहा खाने को, और क्या चाहिए। ये पोजीशन है लोगों की, चलो वोट उन्हीं को देंगे। ये स्थिति आ रही। तो बीजेपी के आपको बताना है जातिगत उसमें समीकरण, पहले बैकवर्ड की पूरी टोटल पार्टी थी सपा, आज सिर्फ यादवों की रह गई है। पहले दलितों की टोटल पार्टी बसपा थी, आज सिर्फ कुड़िल समाज रह गया 80%। उस हिसाब से आपको बता रहे ओवरऑल आप पलायन देखिए जिस तरह से बीजेपी का वो है, और जो उनके कैंडिडेट हारे थे उन जगह इन्होंने स्पेशली आपको बता रहे हैं एक सीट पे ऐसी इन्होंने वो किया है। अभी तक किसी ने भी अपने बूथ पे मेंबर नहीं बढ़ाए। हकीकत यह है कि बीजेपी ने हर उस पर 370 बढ़ा लिए हैं, बाकायदे उसकी वो चली गई कि हमारे 300 नए कार्यकर्ता, और पार्टियां नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में साफ दिख रहा है कि बीजेपी आप देखिएगा कि रायबरेली अमेठी में कांग्रेस टोटल हारेगी, बदायूं आंवला में हारेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हारेगी, और आपको बता रहे सपा जो है 2 या 3 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। 1 सीट जो है वो अगर जीवन दान दे दी जाए बात अलग, चूँकि 2014 में दी गई थी नेताजी की वजह से। मैनपुरी भी
इसलिए जीते थे। वास्तव में पार्टी के हाईकमान ने नेताजी का सम्मान करते हो, नहीं तो 2-3 सीटों से ज़्यादा सपा की भी जीतने की संभावना नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।